लिटिल रेड राइडिंग हुड। एक बार की बात है, एक बड़े जंगल के पास एक छोटी लड़की अपने माँ बाप के साथ रहती थी। जब भी वह छोटी लड़की जंगल में जाती थी तो वह लाल रंग की टोपी पहनती थी। हर कोई उसे लिटिल रेड राइडिंग हुड कहता था। एक दिन उसकी माँ ने एक केक बनाया। यह केक रेड राइडिंग हुड की दादी के लिए एक उपहार था। दादी जंगल की दूसरी तरफ रहती थी। रेड राइडिंग हुड की माँ ने उसे केक दादी के पास ले जाने के लिए कहा। माँ ने रेड राइडिंग हुड को रास्ते पर चलते रहने और कहीं भी न रुकने को कहा। उसने उसे अजनबियों से बात न करने को कहा। माँ और रेड राइडिंग हुड ने एक दूसरे को अलविदा कहा। लिटिल रेड राइडिंग हुड जंगल में चली गई। उसके हाथ में एक टोकरी थी जिसमें केक था। एक बड़ा भूरा भेड़िया उसे देख रहा था। वह बहुत भूखा था। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने उसे नहीं देखा। वह रेड राइडिंग हुड के पास आया। भेड़िया ने दोस्ताना व्यवहार करने की कोशिश की। उसने रेड राइडिंग हुड से पूछा कि वह कहाँ जा रही है। उसने बताया कि वह जंगल की दूसरी तरफ अपने दादी से मिलने जा रही है। बड़े भूरे भेड़िए ने रेड राइडिंग हुड से कहा कि उसे दादी के लिए कुछ फूल चुनने चाहिए। जब रेड राइडिंग हुड फूल चुन रही थी, भेड़िया भाग गया। वह रेड राइडिंग हुड से पहले दादी के घर पहुंचना चाहता था। दादी के घर पर एक भूरा भेड़िया पहुंच गया। उसने दरवाज़ा खटखटाया। दादी ने पूछा कि वह कौन है। भेड़िए ने अपनी आवाज़ बदल दी और कहा कि वह रेड राइडिंग हुड। दादी ने बोला कि दरवाज़ा खुला है। बड़ा भूरा भेड़िया अंदर घुस आया। दादी ने उसे देखा और चीखने लगी। इससे पहले वह कुछ भी कर पाती, बड़े भूरे भेड़िए ने दादी को निगल लिया। बड़ा भूरा भेड़िया संतुष्ट नहीं था। वह रेड राइडिंग हुड को भी खाना चाहता था। बड़ा भूरा भेड़िया दादी के कपड़े पहनता है। वह उसके बिस्तर पर चढ़ जाता है। वह रेड राइडिंग हुड के आने का इंतज़ार करते रहता है। रेड राइडिंग हुड दादी के घर आई। उसने दरवाज़ा खटखटाया और पूछा कि क्या वह अंदर आ सकती है। बड़े भूरे भेड़िए ने अपनी आवाज़ बदल दी। वह उसकी दादी की तरह लग रही थी। उसने उसे अंदर आने के लिए कहा। रेड राइडिंग हुड ने कहा कि दादी के कान कितने बड़े बड़े हैं। भेड़िए ने कहा कि इनसे उसकी बात सुनाई अच्छा देती है। भेड़िए ने उसे पास आने को कहा। रेड राइडिंग हुड ने कहा कि आपके कितने बड़े दांत हैं। भेड़िए ने उससे कहा उसे खाने के लिए यह दांत बेहतर है। भेड़िए ने बिस्तर से कूद गया। रेड राइडिंग हुड चिल्लाई। रेड राइडिंग हुड घर से भाग गई। बड़े भूरे भेड़िए ने उसका पीछा किया। उसने एक लकड़हारे को देखा। रेड राइडिंग हुड ने उसे बताया कि भेड़िया उसकी दादी को निगल लिया है। बहादुर लकड़हारे ने बड़े भूरे भेड़िए को उठाया। उसने उसे हिलाया और दादी बाहर आ गई। वह हिल गई थी लेकिन सुरक्षित और ठीक थी। रेड राइडिंग हुड और उसकी दादी ने लकड़हारे को धन्यवाद किया। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने अपनी दादी और लकड़हारे से कहा कि उसने सबक सीख लिया है। वह हमेशा अपनी माँ के निर्देशों का पालन करेगी और कभी भी अजनबियों से बात नहीं करेगी।